कार्ड लेकर आना बेटा। वर्चुअल इमेज आपके पास ये था, ठीक है ना, इसमें ये बना था हमारे पास, ये आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास था, नहीं तो डाइवर्जेंट एंड करवा। ठीक है, अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखा था। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखा था तो हमारे पास जो रे डायग्राम बनी थी वो इस तरह से बनी थी। ठीक है, रे डायग्राम आपके पास कैसे जा रही थी, एक तो आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी, दूसरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, उसके बाद में फोकल पॉइंट से जा रही थी, फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को दोनों लाइंस को खुद जो है वो एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पे ये मीट कर गई थी वहां पर आपके पास क्या बन गया था, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से इसको बताना है। इसको जो है ना बिल्कुल हमें इसी तरीके से इसमें बेटा डिस्क्राइब करना है कि वर्चुअल इमेज आपके पास कैसे बनेगा। आप क्या करेंगे कि ये जो लाइंस हैं इनको आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसको लिखोगे कैसे तुम, अब आप लिख के इसको कैसे बताएंगे कि जो एक तो आपने रे को पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर को फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक रे आपने ऐसे पास की, फिर दूसरी आपने पैरेलल टू द एक्सिस पास की फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेंस। ठीक है ना, दो रेज आपने बना ली बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल इसमें बनाई हुई है ना। पहले आपने रे कैसे बनाई, एक रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, दूसरी रे जो है वो आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास की है। ठीक है, दूसरी रे आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास की है जो फिर आपके पास फोकस पॉइंट से गुजरी है दूसरे साइड से। ठीक है, अब ये दोनों रेज आपने पास कर दी, पहले आपने ये बता दिया। ठीक है, दूसरी फिर आप क्या कहेंगे, इन बोथ रेज को आपने एक्सटेंड किया है। कैसे एक्सटेंड किया है, बैक टू द इमेज, और वो जो रे पैरेलल टू द एक्सिस है इन दोनों को आपने एक्सटेंड किया है करेक्टली। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनी है, ये रे डायग्राम बनी है। आ रही है बात समझ में। जी मिस। ये हमारे पास 6 का 2 है, एक मिनट आगे फिर क्या हमारे पास, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। क्या आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय, इनका जो सवाल है इसके अकॉर्डिंगली क्या है, उन्होंने एक्सप्लेन हाउ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड। रेज, तो शेयर नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो, पासवर्ड शेयर नहीं हो रहा। नहीं शेयर करो। इसी के बदले में चेक करना भी पेंसिल में उन्हें आंसर नंदे को बताऊंगा ठीक है मैं गाँव में मैं किसी आधा चीज हो सकती शरीर में प्रॉब्लम नहीं थी बात जूनियर थी ठीक है बेटा, ये आपने जो है ना वर्चुअल इमेज जो है ना उसको एक्सप्लेन किया कि वर्चुअल इमेज आपका फॉर्म कैसे होता है। रेट जब आपको फॉलोड बैक करते हैं बिहाइंड द लेंस जो कि मीट करती है एट अ पॉइंट ऑन द इमेज, और हमें फील हो रहा होता है कि इट्स सीन दैट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द इमेज एंड दिस इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
ठीक है, ये आप पूरी डेफिनेशन जो वर्चुअल इमेज की है वो पहले एक दफा अपनी कॉपी में भी लिख चुके हैं डिटेल। ठीक है बेटा। सो रेज फॉलोड बैक बिहाइंड द लेंस, मीट एट अ पॉइंट ऑन द इमेज एंड इट सीम्स दैट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द इमेज। हमें फील ऐसा हो रहा था कि जो आपकी रेज है वो इमेज से आ रही है। दिस इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये आपके पास बेटा वर्चुअल इमेज की क्या डेफिनेशन है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, एरो ऑन द display is 3.4 centimeter from the lens. The virtual image on the arrow is 22 centimeter from the lens. यानी इन्होंने डिस्टेंसेस बताए मैं बेटा मेजर करके। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं फिगर 6.3 shows the arrow O, the lens L, the virtual image of the arrow I, draw on a grid with a scale of 1:2. On figure 6.3, draw a ray diagram to show the formation of the virtual image I. अब आपने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है बेटा। रे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो अब आपके पास रे डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करेंगे इसमें। अब जाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज कर सकती बेटा, तो मैं एक रफ स्केच से आपको बता सकती हूँ कि रफ स्केच से एक तो आपने ऑप्टिकल सेंटर से लाइन को पास करना होता है। ठीक है, तो आप इसमें से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। एक मिनट मैं इसको ट्राई करती हूँ उस पर दूसरे स्क्रीन पे, वहां से फिर मैं आपको इसको ड्रॉ करके सही से बताती हूँ कि इस पे तो मुझसे स्केल्ड ड्रॉ नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसको स्केल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको जी नकी, ये समझ में आ रहा है ना मैं आपको करके बता रही हूँ। नकी कैसे करेंगे इसको बेटा। वैसे आप कुछ ड्रॉ कर रही हैं तो दिख नहीं रहा। मैं ड्रॉ करके तो मैं ना वन नोट पे दिखाना चाह रही हूँ, एक मिनट को, एक मिनट। जी वन नोट पे बेटा मैं शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे शेयर हो रहा है। अभी शेयर हो रहा है। हाँ, तो अब बेटा हम इसमें बिल्कुल इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जैसे हम ये करते थे। मैं टेढ़ी हुई लाइन थोड़ी सी। ठीक है, पैरेलल है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, और फिर पैरेलल लाइन को हमने कैसे पास करना है, फोकल लेंथ से। इसकी फोकल लेंथ शायद उन्होंने सवाल में बताई भी होगी। फोकल लेंथ अभी हम चेक कर लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ उन्होंने सवाल में क्या बताई हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा उन्होंने फोकल लेंथ आपको बताई हुई है, एन एरो ऑन द डिस्प्ले इज 3.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द वर्चुअल लेंस इज 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ इन्होंने नहीं बताई हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, क्योंकि जो लाइट रे होगी वो पैरेलल आ रही होगी ना। तो अब हम इसमें डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन को मैं थोड़ा ना उससे शो कर देती हूँ, ग्रे वाली लाइन से। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ से इसको ऐसे शो करेंगे बस। ठीक है, यूं होगी। अब इसके बाद जो तुम्हारी वो जो मेन जो लाइन होगी ना ब्लैक वाली, वो तुम्हारी यहाँ से ऐसे पास हो रही होगी, क्योंकि फोकल पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो अब हमें इसको यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास बेटा वहां से आ रही होगी। दूसरा आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के लिए अब आपने क्या करना है, वही
ये जो आपकी ग्रे लाइन है ना, आपने इसको लेना है और इसको ना ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देना। ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहाँ से, क्योंकि हमें फोकल पॉइंट नहीं पता तो हम इसको अपने अंदाजे से, ऑप्टिकल सेंटर हमारा कहाँ है, या नहीं, ये हमारी लाइन होगी। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ तक इस लाइन को थोड़ा सा ब्लैक कलर से, क्योंकि ये आपके पास बोल्ड लाइन होनी चाहिए। इसको आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा, हमने ऐसे बनाया। ऊपर वाली जो लाइन है, जो ग्रे कलर की जो लाइन मैंने बना ड्रॉ की है, ये आपकी कौन सी लाइन है? जो ग्रे लाइन है, ये आपने खुद एक्सटेंड की, ठीक है ना, ओरिजिनली मीट नहीं कर रही है। ये आपने बैक साइड पे इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है ना, बिहाइंड द लेंस आपने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद जो है, ये आपके पास समझो डॉटेड लाइंस है, जो ब्लर लाइन जो हम बनाते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन बनाते हैं, वो है एक्चुअली, ठीक है ना, जिसको हमने एक्सटेंड किया है। और जो हमने जो दो लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, वो हमने कौन से ड्रॉ किया, किस उससे ड्रॉ किया, कि जो आपको ऑप्टिकल सेंटर है, एक लाइन आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, और दूसरी लाइन क्या थी, पैरेलल टू द एक्सिस थी, और फिर वो फोकल पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, ठीक है, फोकल पॉइंट से पास हुई थी। फोकल पॉइंट यहाँ गिवन नहीं था, तो इसीलिए हमने क्या किया, फोकल पॉइंट यहाँ पर गिवन नहीं था, हमने इमेज का जो उसका टॉप था, ठीक है ना, इमेज की यानी जो टॉप पॉइंट थी, यहां से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, कहां तक, इधर तक, और फिर इसी को हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड कर दिया, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, जिससे वो आपके पास जो आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, उससे फोकल पॉइंट से टच करते हुए आपकी आई तक पहुंच रही है। आ रही बात समझ में ना की, क्योंकि फोकल लेंथ आपको नहीं गिवन है, फोकल लेंथ नहीं गिवन है, लेकिन आपको इसका रीजन, इसका लॉ पता है कि आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाली जो लाइन बनती है, वो कैसे बनती है, कि जो टॉप ऑफ द इमेज होता है, वहां से ये वाली लाइन जो है वो ज्वाइन हो रही होती है, इधर से आपकी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जा रही है, और जो आपसे वो आपके लेंस को टच कर रही है, ठीक है ना, वहां से बिल्कुल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बैक साइड पे, तो उसी को एक्सटेंड करते हुए आपने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो फोकल पॉइंट को क्रॉस करते हुए आपकी आईज तक जा रही है। आ रही बात समझ में नकी ये चीज क्लियर हुई? नकी मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो? जी मिस। हाँ, ये क्लियर हो गया बेटा आपको? अच्छा, ये जो है, ये 2023 का आपका पास जी पेपर है मिस। बेटा, और पेपर ये कंपोनेंट आपका जो है वो 2-1 है। अब ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि रे डायग्राम को जितना अच्छा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतने अच्छे से तुम्हें आएंगी। अब मैं तुम्हें दोबारा इस पेपर पे लेके जा रही हूँ, कि ये रे डायग्राम तुम्हें समझ में आ गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं दोबारा से तुम्हें पास पेपर पे लेके जा रही हूँ बेटा, ठीक है, जहां हम कर रहे थे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकती थी स्केल, तो मैं आपको वहां वन नोट पे इसको कॉपी करके लेके थी। अब डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसकी फोकल लेंथ निकालें, ठीक है। फोकल लेंथ अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको उन्होंने बता दिया है कि ये जो 5 लाइन है, हम कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर के, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये कितनी सेंटीमीटर की बेटा, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 और 5, जो टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, स्मॉल ब्लॉक्स, और 2 सेंटीमीटर का है। अब जो यहाँ पर बेटा मैंने जो ड्रॉ किया है, ठीक है ना, जो वन नोट पे मैंने ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंगली जो मेरे पास बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, फोकल पॉइंट वो यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग